वर्ल्ड वॉर टू ने लड़ाई करने का तरीका पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये पहली ऐसी लड़ाई बनी जिसमें आर्मी के अलावा सिविलियंस पर भी बम गिराए गए। लगभग 8 करोड़ लोग मारे गए, जो कि अब तक का सबसे बड़ा ह्यूमन अटैक है। इसमें एक तरफ थे यूके, फ्रांस, यूएसए, चाइना, रसिया, जिन्हें अलाइज पावर भी कहा जाता है, और दूसरी तरफ थे जर्मनी, इटली, जापान, जिन्हें एक्सिस पावर भी कहा जाता है। आप मैप में देख सकते हो, ग्रीन कलर में है अलाइज पावर और ऑरेंज कलर में है एक्सिस पावर। अब हम एक एक करके वो इंसिडेंट देखते हैं जो वर्ल्ड वॉर टू का रूट कॉज बनी। इंसिडेंट नंबर 1। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन की गई ताकि भविष्य में कभी दोबारा ऐसी घटना ना हो। पर ट्रीटी ऑफ वर्साइल के तहत जर्मनी को ही वर्ल्ड वॉर 1 का पूरे जिम्मेदार ठहरा दिया गया। जर्मनी से उसके आर्मी रेज करने की पावर तक छीन ली गई, जिससे जर्मन्स के बीच काफ़ी गुस्सा था। इंसिडेंट नंबर 2। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद काफ़ी सारे नए देश बनाए गए, जिसमें पोलैंड भी शामिल था। पर पोलैंड के लोग अब भी अपने आप को जर्मन मानते थे। आप मैप में देख सकते हो, ये पोलैंड है, ये जर्मनी, ये फ्रांस और ये यूके। इंसिडेंट नंबर 3। जर्मनी और जापान ने अपनी कॉलोनीज बढ़ानी शुरू कर दी, जिसमें पहले यूके और फ्रांस ही आगे थे। तो एक तरह का कंपटीशन स्टार्ट हो गया इन देशों के बीच कि कौन दुनिया के सबसे ज़्यादा देशों पर राज करता है। इंसिडेंट नंबर 4। राइज ऑफ हिटलर। हिटलर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चेहरा है वर्ल्ड वॉर 2 का, 1993 में वो जर्मनी का चांसलर बन गया और उसने पावर में आते ही आर्मी बनानी शुरू कर दी। ट्रीटी ऑफ वर्साइल के तहत उसको इसकी इजाज़त नहीं थी। 1939 में हिटलर ने चेकोस्लोवाकिया नाम के देश पर हमला कर उसे अपने कब्जे में कर लिया। पर अब भी यूके और फ्रांस चुप रहे, क्योंकि वो एक छोटे से देश की वजह से कोई और वॉर नहीं चाहते थे। पर हिटलर यहीं नहीं रुका। हिटलर का अगला टारगेट था पोलैंड, और इसके लिए हिटलर ने 1939 में यूएसएसआर के साथ समझौता किया कि वो एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे और एक साथ मिलकर पोलैंड पर हमला करेंगे। फिर हिटलर और यूएसएसआर ने मिलकर पोलैंड पर हमला कर दिया, जिसमें पोलैंड हार गया और इसे 2 हिस्सों में बांट लिया गया। अब यूके और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। फिर हिटलर ने डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड जैसे कई सारे देशों पर हमला कर उन्हें अपने कब्जे में कर लिया। हिटलर का अगला टारगेट था फ्रांस, और हिटलर की आर्मी ने सिर्फ 4 दिनों में फ्रांस को हराकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। अब तक जापान और इटली भी जर्मनी के साथ आ गए थे। फिर हिटलर ने यूएसएसआर पर हमला करने का प्लान बनाया और तुरंत ही यूएसएसआर पर भी हमला कर दिया। लेकिन तब तक यूएसएसआर में सर्दियां आ गईं और इस भयंकर सर्दी में जर्मन आर्मी फंस कर रह गई और आगे नहीं बढ़ पाई। उसी समय इधर पैसिफिक ओशन में जापान ने चाइना पर हमला कर उसके कई हिस्सों को अपने कब्जे में कर लिया। इसमें यूके के कई कॉलोनीज भी शामिल थीं। ये सब देखकर यूएसए ने जापान को तेल सप्लाई करने से मना कर दिया, जिससे जापान और भी बौखला गया और यूएस के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। इस हमले से अमेरिका को काफ़ी नुकसान हुआ, जिसके बाद अमेरिका भी जापान के खिलाफ वॉर में कूद गया। ये तब का मैप है जब जर्मनी ने यूरोप के अधिकतर देशों पर कब्जा कर लिया था। अब 1942 में हिटलर की आर्मी धीरे धीरे हारने लगी और यूएसएसआर ने उसे पीछे धकेल दिया, और फिर 1944 तक यूएसएसआर की आर्मी ने एक एक करके यूरोप के सभी देशों को जर्मनी से आज़ाद करा लिया, और 1944 में ही अलाइज फोर्सेस ने फ्रांस में उतरकर
4 सालों तक जर्मनी के कब्जे में रही फ्रांस को फ्रीडम दिलाया। फिर 29 अप्रैल 1945 को जर्मन आर्मी ने सरेंडर कर दिया और 30 अप्रैल को हिटलर ने अपनी वाइफ के साथ सुसाइड कमिट कर लिया। इसके साथ ही यूरोप में लड़ाई खत्म हो गई। अब बचा सिर्फ जापान। तो जापान को हराने के लिए अमेरिका ने 2 न्यूक्लियर बम हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए। अमेरिका का कहना था कि अगर वहां सैनिक भेजकर लड़ाई की जाए तो हमारे लगभग 4 से 5 लाख सैनिक मारे जाएंगे। इससे बचने के लिए उन्होंने बम गिराए, जिससे जापान पूरी तरह से बर्बाद हो गया और 15 अगस्त 1945 को जापान ने भी सरेंडर कर दिया और इसके साथ ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। गाइस, लाइक करें अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी यूज़फुल लगा हो। अगर आप इस पर 170 लाइक भी कर देंगे तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। दैट्स रियली इंस्पायर मी टू डू मोर।